पैसे का गेम कभी भी सिर्फ नंबर्स का नहीं होता। अगर होता तो जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज़्यादा अमीर होते। लेकिन रियल दुनिया में ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि पैसे की दुनिया हार्डवर्क से कम और पावर डायनामिक से ज़्यादा चलती है। आज जो लोग टॉप पे है वो हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब मूव करना है। आज हम 48 लॉज ऑफ पावर की लिस्ट डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ उन कुछ लॉज की बात करेंगे जो पैसे और बिजनेस में रियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब कोई एम्बिशियस बंदा ऑफिस, बिजनेस या इंडस्ट्री में आता है, उसकी सबसे पहली इंस्टिंक्ट होती है खुद को प्रूव करना। वो चाहता है लोग नोटिस करें उसके आइडियाज़, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्पीड। और ऑनेस्टली ये इंस्टिंक्ट गलत नहीं होती। नेपोलियन अपने जनरल्स को जानबूझकर खुद से ज़्यादा पावरफुल फील करने देता था। वो अपनी इंटेलिजेंस को कभी उनके ऊपर थोपता नहीं था। उसे पता था जैसे ही जनरल्स इनसिक्योर हो गए, लॉयल्टी टूट जाएगी। और पावर के गेम में सही होने और सेफ होने के रूल्स अलग होते हैं। जब तुम किसी सीनियर, बॉस या पावरफुल फिगर के सामने अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा ओपनली प्रोजेक्ट करते हो, तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं लगते, तुम कंपैरिजन क्रिएट कर देते हो। और कंपैरिजन से ही इनसिक्योरिटी पैदा होती है। पावरफुल लोग इनकॉम्पिटेंस को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी को नहीं। इसीलिए अक्सर तुम देखोगे जो लोग क्वाइटली काम करते हैं, कम बोलते हैं और क्रेडिट लेने की जल्दी नहीं दिखाते, वो ज़्यादा आगे जाते हैं। वो अपना टैलेंट छुपाते नहीं, बस उसे सही वक्त पे यूज़ करते हैं। पावर को इम्प्रेस करने की कोशिश अक्सर खुद के खिलाफ चली जाती है। इसीलिए जो लोग लॉन्ग टर्म पैसा और पोजीशन बिल्ड करते हैं, वो ईगो से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से काम लेते हैं। दूसरा लॉ, कंसील योर इंटेंशंस। आज के टाइम में लोग हर चीज़ अनाउंस कर देते हैं। नया आइडिया आया, शेयर कर दिया। न्यू प्लान बना, बता दिया। गोल डिसाइड किया, दुनिया को बोल दिया। बिस्मार्क अपनी असली प्लानिंग कभी ओपनली रिवील नहीं करता था। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे और वो क्वाइटली सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ता रहा। पर प्रॉब्लम ये है, जितना ज़्यादा तुम बोलते हो उतनी ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी एग्जीक्यूशन से हट जाती है। जब तुम अपने प्लान सबके सामने रख देते हो, तुम सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं, ओपिनियंस, डाउट्स और डिस्ट्रैक्शंस भी इनवाइट करते हो। और हर ओपिनियन तुम्हारे प्लान को थोड़ा वीक बना देता है। पावरफुल लोग पहले क्वाइटली काम करते हैं। वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जब तक दुनिया उन्हें नोटिस करती है तब तक उनका बेस ऑलरेडी रेडी होता है। साइलेंस का मतलब छुपना नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है रेडी होने तक अननेसेसरी नॉइज से दूर रहना। तीसरा लॉ, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। ज़्यादातर लोग पैसा इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो एक चीज़ पे टिकते ही नहीं। कभी बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, कभी ट्रेडिंग, कभी कंटेंट और कभी कुछ और। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना चूज नहीं किया। उन्होंने एक ही चीज़ पर फोकस किया, इंफॉर्मेशन और कैपिटल। हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट, लेकिन कहीं भी रियल डेप्थ नहीं। और बिना डेप्थ के कोई भी चीज़ रियल पावर नहीं बन पाती। पावर तब बनती है जब तुम एक डायरेक्शन को बार बार कंसिस्टेंटली सेम सीरियसनेस के साथ परस्यू करते हो। जब तुम एक स्किल को सिर्फ सीखते नहीं बल्कि मास्टर करने का डिसीजन लेते हो। रिच लोग ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कम चीज़ों को चूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें डीपली समझते हैं। मनी फोकस को रिवॉर्ड करता है और डिस्ट्रैक्शन का प्राइस हमेशा वसूल करता है। चौथा लॉ, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। बहुत लोग बोलते हैं यार आइडिया तो सही था, लेकिन आइडिया सही होना काफ़ी नहीं होता, उसका टाइमिंग सही होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लुइस 14 कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। वो ऑब्जर्व करता था, वेट करता था, और जब मूव करता था
तब पूरा सिस्टम ही हिल जाता था। पावरफुल लोग हर चीज़ पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट को समझते हैं, और जब मोमेंट आता है तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होते, वो एक्शन लेते हैं, ना जल्दी ना देरी से, बिल्कुल सही वक्त पे। कब रुकना है और कब मूव करना है, ये समझना ही टाइमिंग मास्टरी है। और टाइमिंग वो चीज़ है जो एवरेज मूव को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। पावर के गेम में सबसे बड़ी गलती जल्दी रिएक्ट करना होती है, और ये सारे लॉज एक ही चीज़ सिखाते हैं, पहले ऑब्जर्व करो फिर डिसाइड करो। जिस दिन तुमने ऑब्जर्व करना सीख लिया, उसी दिन से तुम गेम का हिस्सा नहीं रहते, तुम गेम को समझने लगते हो। पैसे की दुनिया अनफेयर तब लगती है जब तक तुम्हें लॉस पता नहीं होते, और जैसे ही लॉस क्लियर होते हैं, गेम भी क्लियर हो जाता है। 48 लॉज ऑफ पावर तुम्हें गलत इंसान नहीं बनाते, ये तुम्हें अवेयर इंसान बनाते हैं। और जो अवेयर होता है वो किसी और के डिसीजन पे जिंदा नहीं रहता, वो धीरे धीरे अपने टर्म्स पे अपना पैसा बनाना शुरू करता है। मनी हमेशा पावर के पीछे आता है, और पावर हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है।